कहते थे कि क्या भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में जब आए थे, राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के जीवित कर दिया था। इस आधार से इनको सर्वशक्तिमान बताया करते थे। दूसरा कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया था, इसलिए भगवान थे। तीसरी महिमा करते थे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री राम ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था, इसलिए सर्वशक्तिमान थे। अब परमात्मा क्या कहते हैं, समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सारे पी लिए, इनमें कौन करतारे। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोण गिरी हनुमंते, और शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। कि जैसे आपके दंत कथा पौराणिक कथाओं में ये लिखा है, आप बोलते हो कि शेष नाग ने सभी ब्रह्मांडों को अपने सिर पर रखा हुआ है, उठा रखा है, और फिर तुम इस एक पत्थर को उठाने मात्र से, एक पहाड़ को उठाने मात्र से श्री कृष्ण जी को ही परमात्मा सर्वशक्तिमान मानते हो, तो हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उठाया था, और शेष नाग फिर सारी पृथ्वी सृष्टि उठा रहा है, जिस पर पृथ्वी भी रखी है। तो अगर इस दृष्टिकोण से, इस आधार से तुम प्रभु मानते हो, तो इनमें कौन सा भगवान हुआ? शेष नाग भगवान हुआ, या श्री कृष्ण भगवान हुआ, या हनुमान जी भगवान हुए? परमात्मा क्या बताते हैं कि ये सब ज्ञान का उलझेड़ा तुम्हारे अंदर है, तुम ज्ञान को समझ नहीं पाए। काटो बंधन विपत में, कठिन करो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो अकराम। है कितनी प्यारा निर्णय ज्ञान दे दिया परमात्मा ने समर्थता और असमर्थता का, कि जब भगवान श्री राम को तुम विष्णु अवतार और सर्वशक्तिमान मानते हो, जिस समय गरुड़ वो नाग फांस के अंदर, श्रीलंका के अंदर युद्ध के दौरान श्री रामचंद्र जी नाग फांस में आ गए थे, नागों ने इंसान को बांध लिया था। उस समय भगवान विवश हो चुके थे, दोनों हाथ नीचे को और बांध कर खड़े कर दिए गए थे, असहाय थे। तब गरुड़ से याचना की, गरुड़ ने आकर के उन नागों को काटा, और वो जब भगवान बंधन मुक्त हुए तो क्या बताते हैं, काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ा अकराम। ये तुम्हारा राम बड़ा है या गरुड़ शक्तिशाली हुआ? अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि